नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इजी वे में बनाऊंगी, जिससे कोई भी आसानी से इस रेसिपी को बनाकर खा सके। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम 300 ग्राम भिंडी, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धोकर पोंछ लिया हुआ है। और लिया है मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 मीडियम साइज़ के ही टमाटर हैं, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है। तो चलिए सबसे पहले मैं इन सब्जियों को कट करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने सब्जियों को कट करके रख लिया है। मैंने भिंडी को इस तरीके से दो टुकड़ों में कट करने के बाद बीच से हल्का सा चीरा लगा दिया है। और प्याज को मैंने चौकोर टुकड़ों में कट कर लिया है। और एक प्याज को मैंने चौकोर टुकड़ों में कट किया है और एक को बारीक चॉप करके रख लिया है। टमाटर को मैं रफली चॉप कर ली हूँ। मैं इसको मैं ग्राइंडर जार के अंदर डाल के अदरक और लहसुन के साथ पीस कर तैयार कर लूँगी। मैं पेस्ट बना लूँगी। सबसे पहले मैंने गैस को ऑन कर दिया हुआ है। गैस को ऑन करने के बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैं इसमें डाल दूंगी मस्टर्ड ऑयल। सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। भिंडी डाल के मैं भिंडी को सबसे पहले फ्राई करके साइड में कर लूँगी। सभी भिंडी को डाल के मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। जब तक भिंडी फ्राई हो रहा है तब तक मैं टमाटर को पीस कर रेडी कर लेती हूँ। मैंने टमाटर को पीस कर रेडी कर लिया है और इधर भिंडी भी फ्राई हो चुका रेडी हो चुका है। और मैं भिंडी को एक प्लेट में निकाल के रख लूँगी। भिंडी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब बचे हुए तेल के अंदर मैं डाल दूँगी इस प्याज को। इस प्याज को भी मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। बस हल्का सा फ्राई करना है इसे। यह फ्राई हो चुका है। इसे भी मैं अब इसी प्लेट में निकाल के रख लूँगी। बस 10 सेकंड से 12 सेकंड के आसपास में इसको फ्राई करना है। अब मैं डाल दूँगी इसी तेल के अंदर जीरा और अजवाइन। अजवाइन और जीरा जब क्रैकल हो जाए तब मैं डाल दूँगी ये कटा हुआ प्याज।
प्याज को मैं अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं भून लूँगी। प्याज को मैंने अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लिया है। अब मैं डाल दूँगी ये पिसा हुआ टमाटर, अदरक लहसुन के साथ ही मैंने पिसा है इसे। टमाटर डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें हल्दी पाउडर, साथ ही मैं डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, और डालूँगी मैं पिंच भर सॉल्ट ताकि मसालों के अंदर अच्छी तरीके से सॉल्ट चला जाए। साथ ही मैं डालूँगी 1 टीस्पून जितना कोरिएंडर धनिया पाउडर। अब मैं इन सभी मसालों को डालने के बाद अच्छी तरीके से मैं मसाला को भून जाने तक इसको पका लूँगी मैं, जब तक मसालों से तेल छूटना शुरू ना हो जाए तब तक मैं इसे भूनूंगी। मसालों को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से भूनकर रेडी कर लिया है। अब मैं इस स्टेज पे डाल दूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को भी मैं लगभग आधा से 1 मिनट तक मसालों के साथ भूनकर तैयार कर लूँगी। मसालों को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भूनें ताकि मसाला जले नहीं। कसूरी मेथी को भी मैंने लगभग आधा से 1 मिनट तक भूनकर तैयार कर लिया है। अब मैं डाल दूंगी इन मसालों के अंदर हल्का सा पानी, थोड़ा सा, ताकि मसाला जो है बिल्कुल ड्राई ना हो। बिल्कुल हल्का पानी डालूंगी मैं। पानी डालने के बाद जब मसालों में उबाल आना शुरू हो जाए तब मैं डाल दूंगी इसमें फ्राई किया हुआ भिंडी और प्याज। अब मैं सब्ज़ी को मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिला लूँगी और साथ ही मैं डाल दूँगी अब इस स्टेज पे भिंडी के लिए नमक। टेस्ट के हिसाब से ध्यान रहे, टमाटर के साथ ही मैंने कुछ नमक डाला था, उस हिसाब से ही डालें। मैंने हाफ टी स्पून डाल दिया है। अब मैं सब्ज़ी को अच्छी तरीके से चला दूँगी। सब्ज़ी को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद मैं इसे ढक के आधा से 1 मिनट तक पकने दूँगी लो फ्लेम पे, ताकि भिंडी के अंदर मसालों का फ्लेवर अच्छी तरीके से चला जाए। सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 1.5 से 2 मिनट हो चुका है। मैंने बीच में एक बार चला दिया था। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। अब मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता, कोरिएंडर लीफ, और धनिया का पत्ता डालने के बाद मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ़ करके मैं सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ।
मैंने इस सब्ज़ी को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस सब्ज़ी को आप सिंपल से फुल्का में घी लगा के या फिर तंदूरी रोटी के साथ या फिर सिंपल से दाल चावल पूरी पराठा किसी के भी साथ सर्व करें। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी सुपर डिलीशियस होती है। तो प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी को बना कर खाएँ और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।